गुड मॉर्निंग क्लास 9th। चलिए आज की वर्चुअल क्लासेस में हम बच्चे काम पर जा रहे हैं। इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह ना लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। तो बच्चों, कविता में आपने पढ़ा, छोटे बच्चों को काम पर भेजने का कार्य उनके माता पिता, अभिभावक और जीवन की विवशताएं हैं। इसलिए समाज में प्रश्न किया जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। यदि बच्चों ने काम पर जाना आरंभ कर दिया तो उनका बचपन कहाँ गया, उनके जीवन के लिए शिक्षा प्राप्ति का समय कहाँ गया, उनकी खेल कूद कहाँ गई। वे बच्चे तो अपना बचपन खोकर जल्दी ही बड़े हो गए। और आजकल बाल श्रम का व्यापक पैमाने पर फैलना कहीं ना कहीं समाज की लापरवाही को भी उजागर करता है। समाज की सोई हुई अन्यायपूर्ण व्यवस्था को जागरूक करने और बाल श्रमिकों की दुर्दशा को सुधारने के लिए कवि ने बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछे जाने पर बल दिया है। हमारा दूसरा प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। आर्थिक संकट और मजबूरी के कारण माँ बाप या कई घर वाले अपने बच्चे को पढ़ाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, तो बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हो जाते हैं। उनके माँ बाप गरीब हैं, उनके पास पेट भरने के लिए रोटी नहीं है, तो उनके पास उनके लिए खेल खिलौने कहाँ से आ सकते हैं। इसलिए उनके बच्चे खेलते नहीं बल्कि काम करने के लिए जाते हैं। फलस्वरूप उनके बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। गरीब बच्चों को अपने माँ बाप का हाथ भी बटाना पड़ता है। साथ ही साथ सामाजिक व्यवस्था भी सही ना होने के कारण गरीब बच्चों को अन्य बच्चों की तुलना में हर सुख सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। इसलिए कवि ने कहा है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। तो बच्चों, हमारी आने वाली पीढ़ियां ही देश और समाज के भावी भविष्य होते हैं। ये आप जानते हो, कविता को पढ़ाते समय भी मैंने कई बार ये बात बताई कि जो हमारे देश के बच्चे हैं वही हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चे ही देश के कर्णधार हुआ करते हैं। यदि बच्चे ही निरक्षर रहेंगे तो देश का भविष्य जो है अंधकारपूर्ण हो जाएगा। अर्थात देश की तरक्की की राह ले जाने वाली पीढ़ियां ही शिक्षित से वंचित रहेंगी तो देश में अपराधियों की संख्या में बढ़ोतरी होना निश्चित हो जाएगा। इसीलिए बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। यदि वे अभी से काम पर जाने लगेंगे तो स्कूल नहीं जा सकेंगे, खेल कूद नहीं सकेंगे, उनका बचपन अधूरा रह जाएगा, वे अनपढ़ रह जाएंगे और जीवन में उचित मार्ग कभी भी प्राप्त नहीं कर सकेंगे। बचपन में ही बिगड़े हुए लोगों को संगत पाकर बिगड़ जाएंगे। ठीक है ना, जैसी संगत में रहते हैं तभी तो कहते हैं ना, व्यक्ति वैसा ही हो जाता है।
तो बिगड़े हुए लोगों की संगत में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे और उनकी बुद्धि का विकास भी जो है वो ठीक प्रकार से नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। उन्हें पैसे का लालच पड़ जाएगा, है ना, तो पढ़ाई की उनके आगे कोई कीमत ही नहीं रह जाएगी। तो उन्हें लगेगा कि जीवन में पैसा कमाना ही सब कुछ है। तो इसीलिए ये कहा गया है कि बचपन में बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान है। इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर लिखें और याद करें शेष फिर। थैंक यू।